अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी 40 क्लास है, 40वीं क्लास है हमारे फुल स्टैक वेब डेव बैच 1 की, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट इंटरमीडिएट पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बेसिक्स के पार्ट 3। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था, किसी को कुछ याद है? क्या क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हनीफ, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था शायद। क्या क्या पढ़ा था ऑब्जेक्ट के बारे में? अभी तो चलिए ऑब्जेक्ट ही रहा है और आगे भी ऑब्जेक्ट ही चलेगा। सर एरे बनाना सीखा था ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स बनाने सीखे थे, और ऑब्जेक्ट को एक और तरीके से भी बनाया जाता है। पहला तरीका जो हम यूज कर रहे थे उसको क्या कहते हैं? जो तरीका हम यूज करते हुए आ रहे थे, उस तरीकों को क्या कहते हैं साथ? जो तरीका हम अब तक यूज करते आ रहे थे, उस तरीके का क्या नाम है? साथ भाई, आवाज आ रही है? फिर जरा आपने लास्ट क्लास देखी थी? नहीं सर। क्यों नहीं देखी थी? रिकॉर्डिंग तो मैंने अपलोड कर दी थी ना। सर अब देखूंगी। टाइम पे देख लिया करें, वरना आपका ही नुकसान है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई ऑब्जेक्ट हम कितने तरीकों से बना सकते थे। ठीक है, अभी जो हम तरीका यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स। ऑब्जेक्ट लिटरल, वो कैसे? कि आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया ओबीजे के नाम से, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर दिया, मतलब एक ब्लॉक बना दिया आपने। तो ये क्या है? ये तरीका कहलाता है ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स। मतलब ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू आप बना रहे हो, जिसमें कोई भी न्यू का कीवर्ड आप यूज नहीं कर रहे, या कोई भी कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं कर रहे। ठीक है, ये बिल्कुल सीधा साधा तरीका है, और सबसे ज्यादा ये यूज होता है, और सबसे ज्यादा फास्ट भी यही है। पर इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि भाई आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई मैं अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर नेम जीत और एज 28, अब अगर मुझे इसको रीयूज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी पेस्ट करूंगा, सिंपल। तो ये क्या है, कोई अच्छा तरीका नहीं होता है। कॉपी पेस्टिंग इज नॉट अ गुड वे। ठीक है, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेम प्रोटोटाइप के बनाना चाह रहे हो, मतलब सेम जो है स्ट्रक्चर, जिसमें नेम और एज हो, दोनों में देखो नेम और एज है, तो ये क्या है, मतलब रिपीटेशन हो रही है। ठीक है, मैं अगर कहूँ तो जो ये प्रॉब्लम थी हमारे इस तरीके में, तो अगर 100 ऑब्जेक्ट हो तो क्या आप 100 के 100 ऐसे बनाओगे? तो हमने क्या सीखा था कि फैक्ट्री फंक्शन बना लो इसकी जगह पे। इसकी जगह पे आप क्या करो, फैक्ट्री फंक्शन बना लो। फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है भाई? क्या होता है फैक्ट्री फंक्शन? हनीफ, फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है? हाँ भाई, फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है? साथ, फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है? सर फैक्ट्री फंक्शन जस्ट नाम है, वो फंक्शन ही होता है। उसका काम काम क्या होता है? सर कोड की रीयूजेबिलिटी में हेल्प करता है वो। हाँ, पर इसमें हम क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री फंक्शन, इसको नाम क्यों दिया गया है? कोई तो वजह होगी ना, है तो नॉर्मल फंक्शन ही, ठीक है, पर इसके पीछे क्या सर ये वजह है इसको फैक्ट्री का नाम रीयूजेबिलिटी दिया की हुआ है? वजह से। हमजा, जी जी अनीफ बताओ। सर ये हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न करके देता है, इस वजह से हम इसे फैक्ट्री फंक्शन कहते हैं। नहीं, इस वजह से नहीं कहते आप। कुछ हद तक सही हो, रिटर्न करने की वजह से ही कहते हैं, पर कोई एक स्पेसिफिक चीज रिटर्न करता है। सर हमजा, आप बताएं। जी जी, आवाज़ आ रही है। जी जी आ रही है। अच्छा, फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिटर्न करके हमें ऑब्जेक्ट देता है। रिटर्न कराते हैं, बिल्कुल। ये आंसर होना चाहिए, परफेक्ट आंसर है। अब यही ऑब्जेक्ट जो है ना, यही वाला, ये हम फैक्ट्री फंक्शन के थ्रू बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? नॉर्मल फंक्शन ही है भाई, और कुछ भी नहीं है इसमें कोई, बस इसको नाम में फैक्ट्री फंक्शन दे रहा हूँ, मेरी मर्जी है, मैं जीत भी दे सकता हूँ। तो कन्वेंशन के लिए के मतलब, इसलिए मैं इसको ये नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा ओबीजे इज इक्वल टू, वही लिटरल सिंटेक्स यूज करूंगा यहाँ पर, नेम, या उसी के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, इसी को ही कॉपी पेस्ट मार लेते हैं यहाँ पर।
इसको हटा देता हूँ। इसी को ही क्या किया मैंने, कॉपी पेस्ट कर लिया, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को ही मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया, और ठीक है। और इसके बाद क्या किया, बना तो लिया, अब इसको बस रिटर्न कर दो यहाँ से, रिटर्न ओबीजे। ये काम होता है फैक्ट्री फंक्शन का। फैक्ट्री क्या होती है भाई, आप उसमें कोई चीज डालते हो तो वो कुछ ना कुछ आपको आउटपुट बना के देती है। फैक्ट्री यही होती है ना, किसी भी चीज की फैक्ट्री ले लो आप, खिलौनों की फैक्ट्री, तो आप उसमें रॉ मटेरियल डालते हो तो आपको खिलौने बना के देती है। तो इसीलिए मतलब ये हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है, तो हमने इसको फैक्ट्री फंक्शन बोल दिया है। बस ये है तो नॉर्मल फंक्शन ही है, इसमें है क्या। जैसे कि आप यहाँ पर ऐसा समझे, कोई वैल्यू बना रहे हैं और उस वैल्यू को यहाँ रिटर्न कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी, ये अभी फैक्ट्री फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कराना पड़ेगा, तब ये फैक्ट्री फंक्शन कहलाएगा। तो इसमें इतना कोई फर्क नहीं है नॉर्मल और उसमें। तो ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब ऑब्जेक्ट रिटर्न तो कर रहा है, अब फैक्ट्री फंक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया, उसको कॉल कर लिया, ठीक है। पर अभी आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट्री फंक्शन हमें एक रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ये कंसोल नहीं कर रहा है, ये हमें कोई ना कोई चीज दे रहा है। तो अगर कोई ना कोई चीज दे रहा है तो किसी ना किसी वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा समझे, जैसे ही आप इसको लिख रहे हो ना फैक्ट्री फंक्शन को, तो ये चीज हट के इसकी जगह पे ये ओबीजे आ रहा है, इसकी जगह पे ये ओबीजे आ रहा है, ये वाला ओबीजे जो हमने ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ओबीजे 1, ठीक है, और इसको मैं फैक्ट्री फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ सिंपल। और इसको अगर मैं कंसोल करूँ ओबीजे 1 को, तो आप देखोगे ये मेरे पास आउटपुट आ चुका है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ, हनीफ या साद, आप दोनों में से इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम दिखेगी, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम दिख रही है इसमें। जी, इसमें इस अप्रोच में भी एक प्रॉब्लम है, हनीफ जी बताओ। सर नहीं पता। भाई आपके सामने है, देखो क्या प्रॉब्लम है। मैं इसे 5-6 ऑब्जेक्ट बना सर लेता हूँ, ठीक सर है। डेटा डेटा स्टैटिक है इस वजह से। यही तो जवाब है ना, डेटा स्टैटिक है, तो हमारे काम का नहीं हुआ ना ये। अभी देखो, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ओपीजे 3 4 5 6, ओपीजे 3 4 5 और 6। तो ये देखो सब में कपिल 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 है, 30 30 30 आ रहा है। तो ये क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट तो रिटर्न कर रहा है, पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू सारी स्टैटिक है। हमें क्या चाहिए, डायनेमिक। तो डायनेमिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं खिजरा, फंक्शन में अगर कोई डायनेमिक वैल्यू लेनी हो तो हम क्या करेंगे। खिजरा आपको आवाज आ रही है मेरी। जी सर। जी, फंक्शन में अगर मुझे डायनेमिक वैल्यू लेनी हो तो क्या करूंगा मैं। आप ये फैक्ट्री फंक्शन को नाम दे देंगे। साद आप बताएं। सर आप फैक्ट्री फंक्शन के आगे जो है ना डेटा को डालेंगे, जो आपने डेटा चेंज करना यहाँ है उसके पर, अंदर। यहाँ पर जी चले, सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ जीत और 28। कुछ नहीं हुआ भाई, अभी भी कपिल ही आ रहा है। ये देखो, अभी भी कपिल और ये 30 आ रहा है, जीत और 28 तो आया नहीं। तो इसकी वजह ये है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पैरामीटर तो लिखे ही नहीं है, वेरिएबल तो बनाए नहीं, तो ये वैल्यू जाएगी कहाँ पर। तो पहले वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा ना। तो पैरामीटर 1 पैरामीटर 2, वही फंक्शन वाली कहानी, फंक्शन ही तो है। आप लोग इसको पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। और इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, पेरा 1, और इसकी जगह पे लिखूंगा पेरा 2, सिंपल। देखो, अभी सारों में अनडिफाइंड डिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी वैल्यू दी नहीं है। तो मैं यहाँ देता हूँ कपिल 30, अजमल 40, साद 50, हनीफ 60, और हमजा
70। आप लोग सारे मुझसे बड़े हो। अच्छा, मजाक से हटके ये देखो, अब ये मेरा थोड़ा काम का फंक्शन बन चुका है। सो दिस इज योर फैक्ट्री फंक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, रीयूजेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। बस हमें बार बार ये कोड कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, ये वाला जो तरीका ना, ये कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। इसकी वजह से मैंने क्या किया, एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो कि ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट्री फंक्शन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था, मैंने रिवाइज कर दिया इसको। ठीक है, आप भूलना मत। और फैक्ट्री फंक्शन का आप इतना यूज भी नहीं करोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन ज्यादा यूज होता है। अभी हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन आज पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के भाई टॉपिक्स ये सारे, ये नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। सो आज के भाई टॉपिक्स ये हैं, दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। दिस क्या है, उसका पर्पस क्या होता है? ठीक है, दिस से खुद में काफी बड़ा टॉपिक है, तो दिस की इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि दिस आगे भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। पर आज शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझे मैं दूंगा इसका। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लूप्रिंट इन प्रोग्रामिंग वर्ड? आप ब्लूप्रिंट का वर्ड सुनते होंगे। हमजा, आपने सुना हुआ ब्लूप्रिंट? अगर आपने जावा या सी प्लस प्लस पढ़ी हो तो आपने नहीं ब्लूप्रिंट का वर्ड नहीं नहीं सुना आपने? नहीं 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 किसने किसने ये वर्ड सुना है ब्लूप्रिंट? किसी ने भी आप लोगों में से, फिजरा, साद, हनीफ, आप तीनों सर में से किसी ने सुना प्रोग्रामिंग में है? नहीं सुना, बाकी वैसे सुना हुआ है। क्या मतलब है ब्लूप्रिंट का वैसे? ब्लूप्रिंट सर वो इस तरह होता है कि जैसे कोई लैपटॉप है, उसका ब्लूप्रिंट अगर मिल जाए, मतलब वो कैसे बना हुआ है, हाँ हाँ, उसका वो स्केच होता है किस्म का। स्केच होता है। ठीक है, जबरदस्त। हनीफ, आपने सुना है नाम ये ब्लूप्रिंट कभी? जी सर, ऐसा ब्लूप्रिंट समझे, कॉपी कहते हैं उसको। जिसको देख के हम, जैसे कि घर का नक्शा, ठीक है, घर का नक्शा है, उसको देख के हम घर बनाते हैं। तो अगर आपको सारे घर एक जैसे बनाने, तो क्या करोगे, उस नक्शे को देखोगे और सारे घर एक जैसे बन जाएंगे। ऐसा ही है? मैं ठीक कह रहा हूँ जी सर। या गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ पर भी ब्लूप्रिंट का वही मतलब है, हम देखेंगे ब्लूप्रिंट है क्या। ठीक है, इसके बाद भाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये ब्लूप्रिंट जो चीज है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर ही बनती है, हम देखेंगे वो कैसे बनती है। न्यू कीवर्ड क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यही जो चीज है ना, फैक्ट्री फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को अलग करती है, ये न्यू कीवर्ड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। भाई कंस्ट्रक्टर फंक्शन और फैक्ट्री फंक्शन में काम क्या है? दोनों का काम ऑब्जेक्ट बनाना है, दोनों का काम ऑब्जेक्ट बनाना है। फर्क क्या है? तो एक फर्क तो बता दिया भाई, न्यू कीवर्ड मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई इनबिल्ट या बिल्ट इन या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि भाई जावास्क्रिप्ट हमें खुद से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट देती है, जिसको यूज करके हम अपने काम जो है वो करते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शंस का मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कंसोल डॉट लॉग। डॉट लॉग क्या है, एक फंक्शन है जो कि पहले से बना हुआ है। ये जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग, ये मैंने नहीं बनाया है, ये जावास्क्रिप्ट ने मुझे दिया है कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं इसको बस यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कंसोल में कुछ ना कुछ प्रिंट कराना है। ठीक है, अगर यही फंक्शन में खुद से बना था, तो मुझे देखना पड़ता ब्राउजर की, इन इन डिटेल में जाना पड़ता ब्राउजर के अंदर, भाई ये कंसोल काम कैसे करता है, इस कंसोल के अंदर आउटपुट कैसे शो करवाना है। तो ये सारी मत्था मारी जावास्क्रिप्ट वालों ने करके रखी हुई, आपको बुलाया इन्होंने कि भाई ये लोग का मेथड है, जाके आप इसको यूज करो। इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको छोड़ो, तुम बस इसको यूज करो। फंक्शन हम क्यों बनाते हैं? रीयूजेबिलिटी के लिए, एक बार बना दिया इसको यूज करो। तो ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन का मतलब ये होता है कि भाई ये आपको लैंग्वेज प्रोवाइड कर रही है, आपने खुद नहीं बनाए। अगर आप खुद बनाते हो तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हमजा, जो हम खुद बनाते हैं, जो हम खुद से बनाते हैं फंक्शन, जैसे कि मैंने खुद से ये फैक्ट्री फंक्शन बनाया है, तो इसको क्या कहेंगे हमजा? हनीफ, साद, अगर मैं खुद से कोई चीज बना रहा हूं, या आप लोग खुद से सर बना वो रहे हो सेल्फ फंक्शन, या मेड। सेल्फ मेड? नहीं, मैं एक्चुअल वर्ड को देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड। जो हम खुद से बनाते हैं इसको कहते हैं यूजर डिफाइंड, और जो लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करती है उसको कहते हैं प्री डिफाइंड। ठीक, प्री डिफाइंड या बिल्ट इन भी बोलते हैं, इनबिल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करती है,
उसके बाद हम देखेंगे एक और तरीका ऑब्जेक्ट बनाने का जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। ये एक फंक्शन है, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर हमें देता है, या ऑब्जेक्ट का जो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है वो देता है हमें, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ही है, ये लास्ट तरीका है हमारा, हम देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं दिस क्या चीज है। सबसे पहले हम देखते हैं दिस क्या चीज है। जिसका पता है किसी को? हमजा, जिसका पता है आपको दिस क्या चीज है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कीवर्ड। ये आपको तकरीबन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मिलेगा जहां पर ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ओप्स क्या है वो देखेंगे, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऊप्स आता है। हमजा, दिस का पता है आपको? दिस कीवर्ड का? हनीफ, साद, खिजरा, कभी दिस कीवर्ड का सुना है? जी सर, कल आपने बताया था। कल नहीं, इससे पहले क्लास में। नहीं, मैंने बताया उससे पहले सुना हुआ है। नो सर, उससे पहले तो नहीं सुना। साद, आपने? देखो यार, गलत सलत आता है बोला करो। सर पहले एक बार शायद मैंने सुना है, दिस भी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कोई चीज होती है। ये नहीं पता होता क्या है? अच्छा नो ठीक है, सर। कोई बात नहीं। दिस दिस भाई, दिस जी जी हाँ, बोलो बोलो बोलो। दिस जो है ना वो वैल्यू गेट करने के लिए होता है ना ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट की। नहीं, दिस खुद है क्या? खुद क्या है वो? खुद क्या खुद चीज है? खुद तो नहीं पता लेकिन यूज तो किया है। ठीक है, यूज किया है पर और आपको नहीं पता ये क्या चीज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ दिस को यहाँ पर, ठीक है, ग्लोबली, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं, अभी इसको कंसोल करा रहा, ठीक है। आप देखो, किसी भी चीज के अंदर, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं करा रहा हूँ, तो मतलब अभी ग्लोबली काम हो रहा है सारा। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब ये होता है कि आप ब्लॉक से, किसी भी ब्लॉक से बाहर इसको कर रहे हो, किसी भी ब्लॉक से बाहर करते हो तो वो क्या होता है, ग्लोबल स्कोप हो जाता है। ये हमने पढ़ा था ना, ग्लोबल स्कोप। और किसी भी ब्लॉक के अंदर हो तो उसको लोकल स्कोप कहते हैं। स्कोप मतलब बाउंड्री। तो मैं क्या हूँ, ग्लोबल बाउंड्री में हूँ, और ये क्या है, लोकल बाउंड्री है, ठीक है। तो मैं इसको बाहर कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर दिस को लिखूं तो देखो क्या प्रिंट करेगा ये देखो, ये देखो, ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है भाई? अनडिफाइंड क्यों दे रहा है? यहाँ पर आना चाहिए विंडो, ठीक है। ये अनडिफाइंड पता नहीं क्यों दे रहा है। हम यहाँ पर अपने ब्राउजर पे जाते हैं, यहाँ पर इस जगह पे, इस कंसोल में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले यार इसको क्लियर करो, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दिस। अब देखो दिस मुझे दे क्या रहा है? मुझे कॉल आ रही है, प्लीज गिव मी 1 मिनट। सॉरी यार, मुझे कॉल आ गई थी। अच्छा, ये देखो, मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये क्लियर विजिबल है आपको? कंसोल, ये ब्राउजर का कंसोल खोला हुआ है मैंने भाई, ये विजिबल है? जी सर। जी सर, विजिबल है। ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूं यहाँ पर, और यहाँ लिखूं दिस, तो देखो मुझे क्या देता है। ये मुझे क्या दे रहा है? विंडो का एक ऑब्जेक्ट दे रहा है। ये विंडो ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। विंडो ऑब्जेक्ट हमारी ब्राउजर की ये पूरी विंडो को शो करता है। ये ब्राउजर है, हमारा ब्राउजर, उसकी विंडो को शो करता है ये। इसको कहते हैं ग्लोबल ऑब्जेक्ट, मतलब सबसे ऊपर ये ऑब्जेक्ट होता है हमारा ग्लोबल। और इसी के अंदर ही सारी चीजें होती है। इसी के अंदर आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। आप जो अलर्ट यूज करते हो ना, अलर्ट, अलर्ट, मैं आपको देखो, ये अलर्ट, ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ये इस ऑब्जेक्ट का मेथड है। मेथड, मेथड क्या होते हैं भाई? फंक्शन होते हैं। वो फंक्शन जो किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट हो उसको मेथड कहते हैं। ऐसा ही है हनीफ, साद?
जो फंक्शन यस सर। किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट हो उसको मेथड कहते हैं। तो अलर्ट क्या है, एक फंक्शन भी है, एक मेथड भी है, ठीक है। अगर इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म में बोलते हैं तो मेथड बोलते हैं, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ये देखो अलर्ट आपको मिल गया, जो हम अलर्ट अलर्ट यूज कर रहे थे। उसके अलावा प्रॉम्प्ट में आपको दिखाऊं, प्रॉम्प्ट, ये देखो कितनी सारी चीजें इसके अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये किसने प्रोवाइड किए, ये मैंने नहीं लिखी है, ये जावास्क्रिप्ट मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ये देख रहे हो कितनी सारी चीजें हैं, देख रहे हो आप। और सारी चीजें तो भाई कोई किसी किसी जावास्क्रिप्ट बनाने वाले को भी नहीं पता होगी, क्योंकि ये काफी जो डेवलपर होते हैं ना, वो मिलके एक लैंग्वेज पे काम करते हैं। तो एक बंदे को इतनी सारी चीजें याद होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है, कुछ ही कुछ चीजें हम यूज करते हैं, जैसे कि अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हो गया, फेच हो गया। ये फेच हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे आगे जाके, जब हम एपीआई वगैरह पे कॉलिंग वगैरह करेंगे। में जो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉम में यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह वगैरह, जो यहाँ से आती है, ठीक है। प्रॉम्प्ट में आपको दिखा देता हूँ। प्रॉम्प्ट ये देखो कंफर्म का एक आ रहा है हमारे पास, ये भी यूज करते हैं हम यूजर से कंफर्म करने के लिए, भाई आप इसको क्लोज करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट भी देखेगा। ये सारे ओ वाले चल रहे हैं अभी, प्रॉम्प्ट वाला, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट वेयर आर यू। देखो कितने सारी चीजें हैं इसके अंदर। आई थिंक अब आएगा, ये देखो प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास। ये प्रिंट नाम का कोई मेथड है, ठीक है। इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर अलर्ट लिख रहा हूं। ये देखो मेरे पास आउटपुट आ गया, ये देखो। अब ये अलर्ट आ कहां से रहा है पता है आपको, ये आ रहा है हमारे पास विंडो से, विंडो डॉट अलर्ट, ठीक है। ये देखो आप इसको, क्योंकि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, विंडो क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को आप उसके साथ लिखो ना लिखो, ये सिर्फ विंडो ऑब्जेक्ट के साथ है, ये मैं आपको बता दूं। आप भले विंडो लिखो ना लिखो, अलर्ट काम करेगा। जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, बिहाइंड द सीन यहाँ पर विंडो लगा देगी खुद से। जावास्क्रिप्ट यहाँ पर खुद से विंडो लगा देगी, क्योंकि ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो आप डॉट करके किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हो या मेथड को एक्सेस करते हो, तो ये अलर्ट मेथड इस विंडो का पार्ट है। तो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर विंडो डॉट अलर्ट। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं दिस डॉट अलर्ट, तो ये देखो तब भी काम करेगा हमारे पास, दिस डॉट अलर्ट लिखने से भी। अब असल में यहाँ पर ये दिस को कैच नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं ये क्या मसला है, यहाँ पर ये दिस की वैल्यू को कैच नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इसको, अगर यहाँ लिखूं दिस डॉट अलर्ट, तो ये देखो चल गया। अब दिस क्या है, वही विंडो का ऑब्जेक्ट है। दिस क्या है, ये अगर दिस, अगर मैं कंसोल कर रहा हूं, कंसोल डॉट लॉग, दिस इज इक्वल टू विंडो, तो आप देखोगे ये मुझे ट्रू दे रहा है। ये ट्रू कर देता है भाई, ये जब दोनों वैल्यूज इक्वल हो। तो दिस मतलब दिस वो विंडो ही है, विंडो ऑब्जेक्ट ही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, दिस ये उस ऑब्जेक्ट को विंडो पॉइंट का, करता है। अच्छा ये विंडो का ऑब्जेक्ट है, मतलब दिस दिस जो जो है। है ना, मतलब दिस जो है वो देखना, मैं बताता हूँ, दिस जो है ना, उसको वो देखना पड़ता है भाई किस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो, मतलब उसको कहाँ पर यूज कर रहे हो। हनीफ साद, आपको बात समझ में आ रही है। मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दिस जो है कंफ्यूज करता है, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको दिस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हनीफ साद खिजरा, यस सर। समझ में आ रहा है ये मैं क्या समझा रहा हूँ। दिस जो है कॉन्टेक्स्ट पे वो करता है, कॉन्टेक्सचुअल बेसिस पे काम करता है। अब इसको, इसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि भाई आप हो, ठीक है। आप अगर स्कूल में जाते हो तो वहां पर आपकी अलग पर्सनालिटी होती है। आप अगर स्कूल में जाते हो आपकी वहां पर अलग पर्सनालिटी होती है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठते हो तो आपकी अलग पर्सनालिटी होती है। आप अगर घर में होते हो तो आपकी अलग पर्सनालिटी होती है। जो चीजें आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो वो आप स्कूल में और ये उन जगह पे नहीं कर सकते। मतलब देखा जाता है ना, आप कहाँ पर हो, किन के साथ हो, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है भाई, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो दिस भी उस तरीके से काम करता है भाई, किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हो, दिस को कहां पर यूज कर रहे हो। अगर आप दिस को ग्लोबली यूज करोगे तो दिस क्या करेगा, दिस वो विंडो कहलाएगा, वो विंडो का ऑब्जेक्ट दिस कहलाएगा। बात समझ में आ रही है साथ हनीफ, हमजा भाई। दिस कॉन्टेक्सचुअल बेसिस पे काम करता है कि आप इसको यूज कहां कर रहे हो।
अगर आप इसको ग्लोबल यूज करोगे तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, मतलब उसकी वैल्यू वो विंडो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। पता है क्या करेगी जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट पता है क्या करेगी? दिस इज इक्वल टू विंडो कर देगी इसको। अब विंडो आ गई तो मतलब दिस और विंडो बात एक ही है। बात समझ में आ रही है मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ? अगर आप इसको ग्लोबली यूज करते हो तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, दिस इज इक्वल टू विंडो कर देती है, मतलब विंडो का ऑब्जेक्ट ही दिस है। दिस और विंडो एक ही बात है। ये मैंने आपको आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी दिया है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये देखो। अगर मैं दिस लिखता हूं तो विंडो ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर विंडो लिखता हूं तो तभी विंडो ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये देखो। क्योंकि ग्लोबली लिख रहा हूं मैं, तो ग्लोबली जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, दिस इज इक्वल टू विंडो कर देगी। दिस एक स्पेशल कीवर्ड है, ठीक है। ये मैं आप दिस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते कि दिस जाके जीत कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिस की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो जावास्क्रिप्ट के हाथ में होता है, ये आपके हाथ में नहीं। देखो सिंटेक्स एरर दे रहा है कि भाई आप दिस के अंदर जो है वो चेंजिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दिस की जो वैल्यू वो जावास्क्रिप्ट खुद डिसाइड करती है। आपके आप आपके पास इतना ही हक है कि आप इसको यूज कहां पर कर रहे हो। आप अगर इसको ग्लोबल यूज कर रहे हो तो वो विंडो ऑब्जेक्ट कहलाएगी। भाई बात समझ में आ रही है? हनीफ, साद, यहां तक किस्सा समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ूं मैं। जी सर सर। अगर हम इसको ब्लॉक ऑफ कोड में इस्तेमाल करें तो क्या होगा? वही वही आगे आप वही मैं समझाऊंगा आगे। ये समझ में आ गया, अगर ग्लोबली यूज करते हो, ग्लोबल स्कोप पे यूज करते हो, तो वो दिस क्या होता है, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। दिस किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अगर ग्लोबल रखोगे तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू हो जाएगी। दिस की वैल्यू अपनी कोई होती नहीं है, वो आप जहां पर उसको यूज करते हो वो उसकी वैल्यू ले लेता है। वो वैल्यू कौन सी होती मतलब है, वो ऑब्जेक्ट होता है। मतलब कि अगर ग्लोबल ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम अगर लोकल में एक्सेस करना चाहें तो दिस हमें कर देगा एक्सेस। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ग्लोबल हो तो फिर ग्लोबली ऐसे ही सर काम दिस करेगा। जो है वो अनडिफाइंड होता है। यार क्योंकि कभी मैंने इसे चेक करके देखा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप दिस लिखते हो तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अनडिफाइंड तो मतलब मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। या मतलब फिर सर ब्लॉक ये ऑफ दिस ग्लोबल थोड़ा कोड को में। अजीब है। ऑब्जेक्ट बोलेगा। चलो ब्लॉक ऑफ कोड में देखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड में देखते हैं उसको। यहाँ पर लिखता हूँ दिस, देखते हैं क्या बिहेव करता है ये। अनडिफाइंड दे रहा है अभी। इसको बाहर भी लिख रहा हूँ ना, बाहर भी लिख रहा हूँ तो ये तब भी अनडिफाइंड ही दे रहा है। अब पता नहीं यार ऐसा क्यों कर रहा है। हम इसको काम करते हैं, कंसोल में यूज कर लेते हैं इसको ना। मैं काम करता हूँ यहाँ पर यूज कर लेता हूँ इस जगह पे, कंसोल डॉट लॉग। दिस लिखूंगा तो ये मुझे विंडो दे देगा, देखो विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। और किसी ब्लॉक के अंदर रख के देखें इसको, किसी भी ब्लॉक के अंदर, और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख दिया दिस, तो तब भी ये विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर सिर्फ इसको ब्लॉक के अंदर लिखोगे ना, तो ये किसी ना किसी विंडो, ये विंडो ऑब्जेक्ट को ही वो करेगा, पॉइंट करेगा, ठीक है। अगर आप इसको ब्लॉक में लिख रहे हो तो, ठीक है। ग्लोबल और ब्लॉक के अंदर ये विंडो ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू होती है। अनीफ आपको बात समझ में आ रही है? जी सर। खिजरा आपको? जी सर। हमजा आपको? साथ भाई? जी सर समझ आ रहा है। जी जी ठीक है तकरीबन। ठीक है। अगर इसको हम किसी नॉर्मल फंक्शन में करें, मैंने कोई भी फंक्शन बना लिया, कंसोल डॉट लॉग दिस लिखा, तो देखते हैं क्या करता है ये। और मैं जीत को यहाँ कॉल कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये अनडिफाइंड दिखाया क्योंकि ये थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। इसको कॉपी करके कंसोल में ही करते हैं। तो मैं देता हूँ कमेंट, यहाँ पर करके देखते हैं यहाँ पर कैसे बिहेव करता है ये, क्योंकि वहां पता नहीं यार क्या मसला है। दिस उसकी वैल्यू नहीं ये। अगर आप किसी नॉर्मल फंक्शन के अंदर लिखोगे ना दिस को, वो फिर भी विंडो ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। ये बात आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करके देखते हैं। इसको हम, मैं काम करता हूं यहां पर, और ओबीजे इज इक्वल टू, ठीक है, नेम इज इक्वल टू कर दिया जीत। और यहां पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, शो शो माय नेम, शो माय नेम, और अनोनिमस फंक्शन देंगे इसको।
यहाँ कर देता हूँ console.log और यहाँ लिखता हूँ this, ठीक है। जीत इज नॉट डिफाइंड। अरे भाई जीत क्यों, अच्छा मुझे इसको उसमें लिखना था, सॉरी, मुझे इसको स्ट्रिंग में लिखना था, मैंने गलती से इसको एक वेरिएबल की तरह लिख दिया। अच्छा ठीक है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। obj डॉट शो माय नेम करूंगा मैं, शो माय नेम, इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये मुझे वो जिस ऑब्जेक्ट में बनाया है ना उसको, उसी को ही पॉइंट कर रहा है। तो आप देखो दिस की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई, दिस की वैल्यू यहाँ पर चेंज होके क्या हो गई, वो ऑब्जेक्ट हो गई। मैंने क्या किया है, वो ओबीजे बनाया है, ठीक है, और नेम किया है मैंने यहाँ पर जीत, और एक फंक्शन बना रहा हूँ शो माय नेम फंक्शन, और यहां पर मैं कंसोल करता हूँ दिस को। तो ये पता है किसको पॉइंट करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये वाले इस ऑब्जेक्ट को। ये अब विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा, ये किसको पॉइंट करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। मैं इसको यहां पर कॉल कर लेता हूँ ओबीजे डॉट शो नेम, शो माय नेम, उसको देखेंगे तो ये देखो, अब ये विंडो मुझे नहीं दे रहा है, ये कौन दे रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट दे रहा है। बात समझ में आ रही है। अब ये दिस क्या हो चुका है, ये दिस ये ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब जावास्क्रिप्ट ने क्या किया पता है, जावास्क्रिप्ट ने कर दिया भाई दिस इज इक्वल टू ओबीजे। जावास्क्रिप्ट ने ऐसे किया है बिहाइंड द सीन, दिस की वैल्यू क्या कर दी, जावास्क्रिप्ट ने की, हमने नहीं की है। दिस इज इक्वल टू ओबीजे, ओबीजे कर दिया है। तो दिस ऐसा कीवर्ड है जो कंटेक्स्ट पे काम करता है, मतलब आप इसको यूज कहां कर रहे हो। अगर आप इसको ग्लोबली यूज करोगे तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अगर आप इसको यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट में करते हो, जैसे कि मैंने अभी अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर दिस को यूज कर रहा हूं, तो दिस इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ना कि विंडो ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आ रही है। हमजा, हनीफ, साद, दिस का किस्सा समझ में आ जी रहा है। सर, आ रही। जी जी Yes. अगर डोंट आप वरी, इंशाल्लाह आगे आगे क्लासेस में भी दिस को हम पढ़ेंगे ना, और क्लियर हो जाएगा। ये तो बस ऊपर से इंट्रोडक्शन ही दिया है मैंने, ताकि आपको दिस का थोड़ी क्लैरिटी हो। कंटेक्स्ट पे काम करता है, बस आपको ये बात याद रखनी है, कहां पे यूज कर रहे हो उस हिसाब से वो काम करेगा। अगर जी दिस हमजा, के साथ दिस डॉट नेम लगा दें तो सिर्फ ये जीत को एक्सेस करेगा। जीत को प्रिंट करेगा। हाँ, दिस डॉट नेम करूंगा तो ये मुझे जीत दे देगा। ये देखो, ये मतलब ओबीजे डॉट, अभी आप समझो कि दिस की जगह पे आ गया ये ओबीजे, ये देखो जीत दे रहा है मुझे, क्योंकि दिस और ओबीजे बात एक ही है, सेम ही चीज है। और दिस का बड़ा फायदा है, बड़ा यूज होता है दिस। आप डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली आप ऐसे नेम को नहीं लिख सकते। ये देखो प्रीव्यू फ्रेम, पता नहीं ये क्या दे रहा है मुझे, ये प्रॉब्लम है हमारे पास यहाँ पर। आप डायरेक्टली इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर ऐसे नहीं लिख सकते, आपको दिस का सारा लेना ही पड़ेगा। दिस डॉट नेम करके आपको यहाँ पर इसका दिस का सारा लेना ही पड़ेगा। क्या आप इस ऑब्जेक्ट के इस नेम वेरिएबल की बात कर रहे हो। बात समझ में आ रही है हनीफ, अगर एक और साद। सर अगर एक और ब्लॉक ऑफ कोड बनाएं और उसमें इस नेम जीत को एक्सेस करें दिस के से तो हो जाएगा। इसके बाहर, ऑब्जेक्ट के बाहर, यहाँ हाँ पर एक और बना जी जी एक और हाँ यहाँ पे बनाएं। कंसोल डॉट लॉग, और ऐसे कहना चाह रहे हैं आप। हाँ इसमें दिस को नहीं नहीं, एक्सेस ये यहाँ पर मुझे प्रीव्यू फ्रेम दे रहा है, नहीं पता नहीं क्या है। यहाँ पे आप दिस से इसको एक्सेस करें। अच्छा दिस डॉट नेम, तो ये पता है क्या करेगा, ये विंडो ऑब्जेक्ट में दिस को ढूंढेगा। ये विंडो ऑब्जेक्ट में ढूंढ रहा है, पता है, क्योंकि हम्म, ग्लोबली तो आपको पता है दिस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई है, ये विंडो ऑब्जेक्ट है, तो ये विंडो डॉट नेम कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं, विंडो डॉट नेम करेगा। तो आप लिख रहे हो दिस, तो ग्लोबली मतलब उस विंडो डॉट नेम, मतलब विंडो के ऑब्जेक्ट के अंदर जाके नेम को ढूंढेगा, और विंडो के अंदर वो चीज तो है ही नहीं, विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज नहीं है, ठीक है। तो बात ऊप समझ में आ में रही है भाई। जी ऊप में जब ये एक्सेस करें क्लास बना के तो उसमें फिर वो क्यों कैसे वो एक्सेस कर लेते हैं दूसरे वो हम ब्लॉक बाद ऑफ में देखेंगे, उप्स उप्स पे जब आएंगे तब देख लेंगे उसको। अभी उप्स पे हम आएंगे नहीं है, वो एडवांस पार्ट है हमारा, एडवांस का पार्ट है उप्स जो है ना। तो फिलहाल आप ये समझो
मैं सारी चीजें क्लियर कराऊंगा इंशाल्लाह दिस के बारे में। फिलहाल आप ये समझो कि दिस जो है, पहला पॉइंट क्या है कि दिस जो है वो कंटेक्सचुअल बेसिस पे काम करता है कि आप इसको यूज कहाँ पे कर रहे हो। अगर इसको ग्लोबल यूज करते हो, यहाँ पर लिखते हो दिस को, तो विंडो ऑब्जेक्ट को इसकी वैल्यू हो जाएगी विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर आप इसको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहे हैं, मतलब यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। जिसका ये फंडा है। ठीक है मतलब हनीफ। हाँ हाँ, आसान लफ्जों में ये लोकल स्कोप पे ही एक्सेस किया जाएगा, वो ग्लोबल पे नहीं होगा। क्या चीज? दिस अभी मैंने ग्लोबल तो किया ना आपके सामने। नहीं, ग्लोबल पे कह आपने रहा किया, लेकिन ये एरर दे दिया था ना। वो एरर इसलिए दिया है क्योंकि मैं दिस की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। दिस की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, वो जावास्क्रिप्ट करती है, वो जावास्क्रिप्ट डिसाइड करती है। अभी मैं खुद से डिसाइड कर रहा हूँ ना, तो इस वजह से वो एरर दे रही है कि आप दिस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते खुद से। हनीफ साद, आप लोगों का क्लियर हुआ कुछ? मुझे बताओ तो आगे बढ़ूं मैं। जी सर, तो समझ आ दिस गया। दिस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका काम और आसान कर देगी। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक नेम प्रॉपर्टी बनाई, उसको वैल्यू दे दी जीत। और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ। अभी फंक्शन हम कैसे बना रहे थे, या मेथड कैसे बना रहे थे साथ भाई? मुझे अगर ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाना होता तो कैसे बनाता था मैं? मुझे बताओ तरीका। मुझे शो माय नेम का मेथड बनाना है, कैसे बनाऊंगा? साथ भाई, हनीफ, मुझे यहाँ पर शो माय नेम का मेथड बनाना है, कैसे बनाऊं? मुझे बताओ। और या तो आप एक वेरिएबल बना के उसके बाद फंक्शन लिखेंगे, या तो फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, शो माय नेम, ठीक है ऐसे, और यहाँ पर मैं एक एनोनिमस फंक्शन ले लूंगा, सिंपल। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैं सीधा नेम लिख दूं, ऐसे काम नहीं करेगा, आपको पता है। अगर इस नेम को, इस ऑब्जेक्ट के नेम को एक्सेस करना है तो मुझे दिस लगाना पड़ेगा, अभी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ पर कॉल करूं इस फंक्शन को, तो शो माय नेम, ये मुझे आउटपुट भी दे देगा उसका। ठीक है, ये जीत आ गया। अब इसी चीज को थोड़ा आसान करते हैं। हमारे पास 2017 पता नहीं 18 के वर्जन में जावास्क्रिप्ट के, 17 पता नहीं 18 जो वर्जन आया था जावास्क्रिप्ट का, उसमें ये काम बड़ा आसान हो गया है। अब आपको ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, सिंपल शो माय नेम लिखो, शो माय नेम, और डायरेक्टली फंक्शन को यहाँ बना लो। कोई ना, कोई फंक्शन का कीवर्ड बनाना है आपको ना, ये आपको कॉलन यूज करने हैं। ये नया तरीका है, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 2017 पता नहीं 18 वाले वर्जन में। ठीक है। ये और ये दोनों सेम ही फंक्शन है। मैं क्या करता हूँ, इस कंसोल डॉट लॉग को भी यहाँ लेके जाता हूँ। ये देखो आउटपुट दे दिया मुझे इसमें। देखो कितना काम आसान हो गया। आपको अब ये कॉलन और ये मतलब फंक्शन अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपने क्या किया, आप समझे कि आपने फंक्शन का कीवर्ड यहाँ से हटा दिया। अभी देखो, फंक्शन का कीवर्ड आपने यहाँ से हटा दिया, सिंपल शो माय नेम लिख दिया और आपका काम हो गया। बात समझ में आ रही है हनीफ साद? तो आप अब इस तरीके से फंक्शन को बनाओगे या मेथड को बनाओगे, ये तरीका आप यूज नहीं करोगे। अब बस आपको पता होना चाहिए यार, ये भी तरीका है, ये भी तरीका हमारे पास यूज होता है। पर अब से हम यही तरीका यूज करेंगे फंक्शन के अंदर ग्लोबली मेथड, भी यूज या कर सकते हैं। सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड बनाने के लिए। क्या चीज? सर ये जो आपने दूसरा तरीका लिखा है, ये हम ग्लोबली भी यूज कर सकते हैं या नहीं? नहीं, ग्लोबली यूज नहीं कर सकते, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को सहूलत दी गई है, ऑब्जेक्ट के लिए। ये ग्लोबली आप यूज नहीं कर सकते। आप ग्लोबली जाके ऐसे नहीं कर सकते, शो माय नेम, ऐसे आपको एरर दे देगा वो। ऐसे नहीं बनता ग्लोबली, काम ऐसे नहीं होता। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए है। ये देखो, शो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए सहूलत कर दी है इन्होंने, ताकि हमें ऑब्जेक्ट बनाने में मुश्किल ना हो। तो ये क्या ओके है, सर। मेथड बनाने का दूसरा तरीका है हमारे पास। जैसे कि हम ये तरीका यूज कर रहे थे, तो इसको अब हटा के अब ये तरीका यूज होता है। जी, कोई सवाल है किसी का? हेलो? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, एक और काम करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? कमेंट कर देता हूँ इसको।
वॉर ओबीजे, नेम की प्रॉपर्टी बना ली, इसको वैल्यू दे दी जीत। एज की प्रॉपर्टी बना ली, नेशनलिटी, ठीक है, पाकिस्तान। और एक फंक्शन मुझे अब बनाना है शो माय डिटेल के नाम से, जो यहाँ पर आउटपुट मुझे पता है क्या दे। हेलो, मुझे ये आउटपुट चाहिए। ये मुझे आउटपुट चाहिए जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूं तो मुझे कौन बताएगा? साद और हनीफ भाई में से मुझे बताओ, एक फंक्शन मुझे बना के दिखाओ यहाँ पर, मुझसे बनवाओ और मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। हेलो माय नेम इज जीत कुमार। जीत एज का ये जो 28 है, ये हमारे इन वेरिएबल से आना चाहिए। चलो मुझे बताओ, ये आउटपुट चाहिए मुझे, जी सर। साद या हनीफ दोनों में से कोई भी। जी सर, मैं बताऊं? जी बताओ। सर इसमें आप लिखें फंक्शन का नाम। हाँ, शो मुझे बनाना है शो माय नेम, शो माय नेम। अब नया तरीका यूज करें, ठीक है, तो वो कोलन वोलन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे। जी सर, अब इसमें लिखें कि कंसोल करना पड़ेगा ना? ठीक console.log, उसमें लिखें ठीक। सर डबल कोट में हेलो माय नेम इज, माय नेम इज, आगे। सर प्लस ऑपरेटर। ठीक है, सर उसके बाद फिर डबल कोट्स में, नहीं सर, ऑब्जेक्ट डॉट नेम लिखें। ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका सर नहीं है। ऑब्जेक्ट या दिस डॉट नेम। दिस डॉट नेम, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि दिस क्या है, इस ऑब्जेक्ट को पार्ट का वो कर रहा है। अभी ऑब्जेक्ट क्यों नहीं लिखना है, इसके पीछे ही वजह है, वो बाद में देखेंगे। यहाँ पर दिस लिखा जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दिस डॉट नेम, ठीक है, आगे बताओ। सर प्लस, ठीक है, आगे। सर उसमें डबल कोट्स में कुमार माय एज इज, ठीक है, आगे। हाँ माई एज इज, आगे। मैं इसका आउटपुट भी दिखा देता हूँ, ठीक है। obj डॉट शो, यहाँ तक देखते हैं आपने सही बताया नहीं, तो यहाँ तक तो सही जा रहे हो भाई। माय नेम इज जीत कुमार, माय एज इज, ठीक है, बस यहाँ पर स्पेस देने हैं। सर मेरा नेट का थोड़ा मसला हो रहा है इस वजह से। चले साथ भाई, आगे आप बताएं, आगे आप लड़ी जोड़े इसकी, आगे आप बताएं आगे क्या करें। सर अब आगे एज लिखेंगे जो है 28 एंड आई लिव इन पाकिस्तान। नहीं, मुझे तरीका बताओ ना, मुझे नहीं पता आगे कैसे लिखना है। इसी को सर कंटिन्यू करना है। कैसे करना है? माय एज इज तक लिख दिया, आगे। सर इसी कोटेशन के अंदर ही लिख दें। इस कोटेशन के अंदर लिखो, मैं यहाँ लिखूंगा दिस डॉट एज, तो ये तो शो ही नहीं करेगा। नहीं सर, नहीं ये सर, देखो, नहीं इसने सर, यहाँ पर दिस डॉट एज कर इसको दिया। आप रिमूव कर दें। सर उसके बाहर प्लस ऑपरेटर लगाएंगे, हाँ, फिर आप उसके अंदर लिखेंगे दिस डॉट एज। दिस डॉट एज, ठीक हो गया भाई, आगे। फिर आप कोटेशंस यूज करेंगे। कोटेशन यूज कर ली, ये एरर दे रहा है भाई। स्मॉल कोटेशन सर, सिंगल। मान भी ले लो भाई। भाई यहाँ प्लस लगाना भूल गए हो, ठीक ओ है। प्लस, जी सर। इसके अंदर अब आप एज लिखेंगे, माय एज लिख दिया, 28। आई लिव इन, फिर आगे, आगे वही पाकिस्तान। प्लस लगेगा, आगे वही हाँ, फिर से प्लस, प्लस और लगेगा। दिस डॉट दिस डॉट नेशनलिटी। नेशनैलिटी। जबरदस्त, ठीक है, तो ये ऐसे काम हो रहा है। अभी ये इसने ऐसा कर दिया है
क्योंकि ये फॉर्मेट लगा हुआ है, तो ये क्या करता है कि डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते है, तो उसने ऐसा लिख दिया क्योंकि स्पेस नहीं था, इस वजह से। पर आपको समझ में आ गई चीज, मतलब अब ये काम कैसे कर रही है, ठीक है। जो आउटपुट मैंने बताया था वही आउटपुट मुझे मिल चुका है। तो दिस का आपको अभी काम समझ में आ गया, दिस काम कैसे करता है और हम क्यों यूज कर रहे हैं उसको, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमजा, आपको क्लियर हो रहा है? ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, मैंने दिस की प्रैक्टिस तो की हुई है। ठीक है, अब आते हैं भाई, ब्लूप्रिंट क्या चीज है। ब्लूप्रिंट, ठीक है। प्रोग्रामिंग वर्ड में, जैसे कि रियल वर्ड में ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है, कोई भी स्केच, कोई भी मैप किसी चीज का, जिसको देख के हम कोई चीज बनाए। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूं भाई ब्लूप्रिंट, तो देखते हैं मुझे क्या आउटपुट मिलते हैं यहाँ पर। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट क्या चीज है भाई, देखते हैं। इंजीनियरिंग की दुनिया में बड़ा यूज होता है ये, सिविल इंजीनियरिंग में। तो ये देखो आपको क्या दिख रहा है, ये किसी घर का नक्शा है, ठीक है। ब्लूप्रिंट इन प्रोग्रामिंग वर्ड, देखते हैं क्या देता है। एक काम करते हैं, इसको हम लिखते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ कार, ठीक है। कार का देखते हैं ब्लूप्रिंट कैसा देता है हमें ये देखो, ये थोड़ी जबरदस्त है। तो ये आप समझो कि यार ये कोई अपने यहाँ पर जो स्विफ्ट गाड़ी चल रही है आजकल बड़ी, उसकी जैसा लुक है इसका। तो ये उस गाड़ी का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का मतलब मकसद क्या है कि भाई आप जब भी गाड़ी बनाओगे तो इसको देख के बनाओगे, इसके डिजाइन को कॉपी करके बनाओगे। यही होता है ब्लूप्रिंट आपका। बात समझ में आ रही है खिजरा, हनीफ, साद भाई, हमजा? दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। खिजरा, आपको बात समझ में आ रही है? इनके ये तो इंजीनियरिंग वाले बंदे, इनको समझ में आ रही होगी। आपको बात समझ में आ रही है ब्लूप्रिंट क्या चीज है? जी जी। आप जो गाड़ियां देखती है ना, एक जैसी सारी बनी हुई है, या आईफोन जो आता है, आईफोन 15, सारे एक जैसे दिखने में। तो एक जैसे क्यों, किसी ना किसी एक ब्लूप्रिंट को फॉलो करके वो बनाए गए। इसका कोई स्केच होगा, ठीक है, उस आईफोन 15 का, तो सारे आईफोन जो है उसको देख के ही बनाए गए। तो उसी तरीके से कोई किसी गाड़ी का ब्लूप्रिंट है, तो अगर गाड़ी बनेगी तो बिल्कुल इसके जैसी बनेगी, इसका लुक बिल्कुल इसके जैसा होगा। अब जितनी भी गाड़ियां बनेगी ना, वो सारी इसकी जैसी दिखेंगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। और प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी ब्लूप्रिंट का वर्ड यूज होता है, जिसको हम कहते हैं क्लास। तो क्लास क्या है? वो ब्लूप्रिंट है हमारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, कि हमारा ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसा। हमारे ऑब्जेक्ट जितने भी उस क्लास से बनेंगे, वो क्या है, उस क्लास से वो इनिशिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्लास तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है, तो हम इस पे नहीं आ रहे। तो क्लास का एक पार्ट है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, जैसे कि फैक्ट्री फंक्शन हम लोगों ने देखा ना यहाँ पर, फैक्ट्री फंक्शन, ये फैक्ट्री फंक्शन हमने यहाँ पर देखा। तो ये क्या है, एक नॉर्मल सा फंक्शन ही है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन ही है। कंस्ट्रक्टर भी हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन ही है, ऐसा समझे आप, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है, मैं लिख भी देता हूँ। अब हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा ऐसा ब्लूप्रिंट काम करेगा हमारे ऑब्जेक्ट के लिए। कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। एक नॉर्मल फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन। और इसकी कन्वेंशन क्या है कि इसके जो सारे वर्ड्स होंगे ना, वो कैमिल नहीं, कैपिटल लेटर में होंगे। फर्स्ट जो उनका भी लेटर होगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो कैमिल केसिंग यहाँ यूज नहीं होती, यहाँ होती है पास्कल केस। यहाँ पर कौन सी केस यूज होती है? पास्कल केस यूज होती है। पास्कल केस, ये कन्वेंशन है। फॉलो करो नहीं करो आपकी मर्जी है, पर जो है कंस्ट्रक्टर के लिए पास्कल केस का यूज करते हैं, कैमिल केस का यूज नहीं करते। पास्कल केस कैसा दिखता है? पास्कल केस जैसे कि अगर मुझे शो माय नेम बनाना होता था फंक्शन, तो मैं ऐसे बनाता। ये क्या है, कैमिल केस है। दिस इज कैमिल केसिंग, कैमिल केसिंग। पास्कल केस क्या होगा भाई, शो माय नेम। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड पास्कल केस, ठीक है। पास्कल केस समझ में आ रहा है? साद भाई, हमजा भाई, हनीफ, खिजरा, पास्कल केस, ठीक है। तो है तो फंक्शन ही है, नॉर्मल फंक्शन ही है, पर ये है कि भाई कन्वेंशन है इसकी थोड़ी, ताकि थोड़ा डिफरेंट लगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माय कंस्ट्रक्टर फंक्शन। एक नॉर्मल फंक्शन ही है, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कुछ आर्गुमेंट लेगा आपसे, पैरामीटर लेगा। तो जो 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 चीजें आप उस ऑब्जेक्ट को देना चाहते हो,
मतलब जो जो डेटा उस ऑब्जेक्ट को देना चाहते हो, जैसे कि नाम उस ऑब्जेक्ट को आप देना चाहते हो, जैसे कि हम यहाँ पर दे रहे थे ना फैक्ट्री में भी, फैक्ट्री और ये दोनों आपको सेम सेम लगेंगे, पैरा 1 और पैरा 2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम पैरामीटर लेंगे, क्योंकि हमें डायनामिक ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम, मुझे एक नेम आप वैल्यू चाहिए, मुझे एज की वैल्यू चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, बस ये 2 चीजें लेते हैं बस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा। आपको पता है ऑब्जेक्ट होते हैं, फैक्ट्री फंक्शन का क्या काम होता है, वो आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना के देता है। तो उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर भी क्या करता है, आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देता है। कंस्ट्रक्टर भी क्या करता है, आपको ऑब्जेक्ट बना के देता है। अब बजाय आपको यहाँ पर आप ऐसे करो ओबीजे इज इक्वल टू उसकी तरह, आप क्या करते हो, आपका ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्टली वेरिएबल के नाम लिखो ऐसे। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ माय माय नेम, माय नेम। ठीक है, आप ये काम कर सकते हो, पर यहां पर आपको दिस लगाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर में ये कि आपको यहां पर दिस लगाना पड़ेगा, आपको यहां पर दिस लगाना पड़ेगा, तभी ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाएगा, वरना ये नॉर्मल फंक्शन कहलाएगा। बस दिस लगने की वजह से थोड़ा स्पेशल हो गया, दिस डॉट माय नेम। अब ये आगे बताता हूँ इसका काम क्या है। ठीक है, दिस डॉट माय एज, और यहाँ मैंने ये पैरामीटर वाली एज पास कर दी इसको। ठीक है, बस इतना सा काम है, आपका ऑब्जेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर बन चुका है। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो यूज करने के लिए एक वेरिएबल लूंगा मैं। ठीक है, obj1 बनाऊंगा इससे, और हमारे कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर न्यू का कीवर्ड लाजमी लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, और ये 2 पैरामीटर ले रहा है तो 2 आर्गुमेंट पास करने होंगे। यहाँ जीत पास कर देता हूँ, और यहाँ पर इसकी एज 28। ठीक है, अब अगर इसको मैं दिखाऊं आपको कंसोल करके, obj1 को, obj1 मेरे पास, ये देखो, ये देखो obj1 ने मुझे क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट बना के दे दिया, जिसमें क्या है, माय एज और माय नेम है, और वो वैल्यूज कहां से आ रही है, जो मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। न्यू का फंक्शन क्या है सर? न्यू का बताता हूँ मैं, पर ये देखो सिंटेक्स हमारा कितना से बहुत छोटा सा हो गया। अगर मैं आपको फैक्ट्री दिखाऊं, फैक्ट्री फंक्शन दिखाऊं, तो फैक्ट्री फंक्शन में थोड़ा काम ज्यादा है, हम्म, फैक्ट्री फंक्शन में थोड़ा सा काम ज्यादा है, पर इसमें देखो यार मेरा 2-3 लाइनों में काम हो गया, तो ये बड़ा फायदा है इसका। ये देखो यार, इसमें कितनी सारी चीजें मुझे करनी पड़ रही हैं। ये दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, ये देखो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना के दे रहे हैं, पर यहाँ पर देखो मुझे अलग से ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर मुझे बस डायरेक्टली वेरिएबल के नाम लिख रहा हूँ, और मेरा काम हो रहा है। अब ये फंडा हो कैसे रहा है, उसके पीछे ये न्यू का कीवर्ड जिम्मेदार है। ये न्यू का कीवर्ड क्या करता है, ये इंटरनली हमारे लिए ऑब्जेक्ट बना देता है। जैसे ये फैक्ट्री फंक्शन बना रहा है ना, उसी तरीके से इंटरनली ये सारी चीजें हमारे लिए कर देगा। ठीक है, और यहां से वो इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर देगा। आपको यहाँ पर खुद से रिटर्न लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको यहां से रिटर्न करके यहां पर सेव करा देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। साद भाई, हनीफ भाई, सर ये दोबारा समझाएं इस जो अभी बताया था आपने। मैं बताता हूँ भाई। ये देखो, पहले फैक्ट्री फंक्शन को देखो, फैक्ट्री फंक्शन में हो क्या रहा है कि आप अलग से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, फिर इस ऑब्जेक्ट को खुद से रिटर्न भी करवा रहे हो। ठीक है, आपको इसके अंदर न्यू कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको यहाँ पर खुद से ऑब्जेक्ट बना रहे हो। पर न्यू लगाने की वजह से क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पर खुद से ऑब्जेक्ट बना देगा। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, इसको हटा के ये चीज, ये वाला पैटर्न यहाँ पे लेके आ जाएगी, ये वाला पैटर्न यहाँ पर लेके आ जाएगी, और खुद से रिटर्न भी कर देगी, खुद से उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर देगी, खुद से ये वाले ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी कर देगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये स्ट्रक्चर बना दिया और इसको आप यूज कर रहे हो। अब इसको ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं, ब्लूप्रिंट इसलिए कहते हैं कि भाई अगर मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना हो सेम टू सेम ऐसा ऑब्जेक्ट 2, तो यहां पर जैसे कपिल का ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, और अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो आप देखोगे दोनों सेम ऑब्जेक्ट आपको दिखेंगे, बस वैल्यूज का फर्क होगा। ये देखो दोनों के दोनों सेम है, दोनों में माय नेम है, दोनों में माय एज है। ठीक है, और दोनों ही एक ही फंक्शन से आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन से। ठीक है, बस वैल्यूज का फर्क है, इसमें जीत है, इसमें कपिल है।
तो इसलिए इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है कंस्ट्रक्टर को, कि ये ब्लूप्रिंट है, ये हमारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो इससे इसको देख के बनेंगे। जैसे मैंने आपको कार का बताया था, कार का ब्लूप्रिंट, जब भी हमारी कार बनेगी तो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके कार बनाई जाएगी। उसी तरीके से जब भी हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे तो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये आपको ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है, ऑब्जेक्ट को बनाने में मदद करता है। क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल तरीके हैं ऑब्जेक्ट बनाने के। एक ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स हमने देखा, एक हमने देखा जो है कौन सा तरीका था यार, फैक्ट्री फंक्शन। एक हमने फैक्ट्री फंक्शन देखा। ठीक है, फैक्ट्री फंक्शन में आप वही ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, एक फंक्शन के अंदर डाल रहे हो, उसको रिटर्न करवा रहे हो। ठीक है, पर कंस्ट्रक्टर में क्या फायदा हो गया कि आपको अलग से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने क्या किया, सिंपल वेरिएबल लिख दिए और उसको रिटर्न करवा रहे हो बस। मतलब रिटर्न भी आपको खुद नहीं करना पड़ा, वो न्यू कीवर्ड खुद कर देती है। वो न्यू कीवर्ड का काम है। अगर न्यू कीवर्ड यहाँ से हटा के देखो तो क्या होता है, ये देखो एरर दे दिया मुझे इसने कि भाई ये कांट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। भाई ये सेट नहीं कर पा रहा, इसको दिस की वैल्यू नहीं मिल पा रही। न्यू कीवर्ड क्या कर रहा है, इस दिस की वैल्यू भी सेट कर रहा है। किससे सेट कर रहा है, इस ओबीजे 1 के पास। मतलब आप समझे कि ये ओबीजे 1 है। अगर इसको ओबीजे 1 कॉल कर रहा है तो यहाँ पर ओबीजे 1 आ जाएगा, दिस की वैल्यू ओबीजे 1 आ जाएगी। ये क्या आ गया, तो जो भी इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करेगा ना न्यू लगा के, तो दिस की वैल्यू वो वेरिएबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इस केस में ओबीजे 1 हो गया है। साथ भाई अनिल भाई समझ में आ रहा है? इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिपीट करूंगा, पर यहां तक ये समझ लो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारा फैक्ट्री फंक्शन के एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ऐसा समझे कि फैक्ट्री फंक्शन में आपको अलग से खुद से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था, फिर उसमें से आप उसको रिटर्न भी करवा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर मैं खुद से रिटर्न करवा रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट भी पूरा स्ट्रक्चर खुद से डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ वेरिएबल के नाम लिखे और उसको वैल्यूज दे दी। ठीक है, अगर आप फंक्शन बनाना चाह रहे हो तो फंक्शन भी आप ऐसे बनाओगे, शो माय नेम। ठीक है, और यहाँ पर अनोनिमस फंक्शन दे दोगे, console.log this dot my name, this dot my h। अगर मैं यहाँ पर obj1 dot show my name करूं तो ये मुझे क्या देगा, G28। ये देखो आ गया। अगर obj2 करूंगा सेम चीज को, तो वो मुझे कपिल का डेटा दे देगा। ये देखो कपिल आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, सारी चीजें हमारी क्या हेल्प कर रही है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना के हमें दे रही है बस। चाहे वो फैक्ट्री फंक्शन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट लेटरल सिंटेक्स हो, इनका काम क्या है, ऑब्जेक्ट बना के देना। अब आपकी मर्जी, आप इनमें से कौन सा तरीका यूज करते हो। मुझे ये ज्यादा सही लगता है, ये थोड़ा कंसाइज भी है। इसमें देखो यार कितना ज्यादा काम करना पड़ता है, रिटर्न भी खुद से करो, ऑब्जेक्ट भी खुद से बनाओ, सारी मत्था मारी खुद करो। और इसमें आपको वो मत्था मारी करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं स्लाइड पे जाके, तो हमारे पास इन हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये बता रहा है वेज टू क्रिएट एन इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। एक तो ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स हमने देखा, जिसमें डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करके। दूसरा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। आपने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, फंक्शन बना दिया। ठीक है, फिर इसको न्यू से आप उसको फंक्शन को कॉल कर रहे हो। और तीसरा क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड, जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, और एक चौथा मेथड क्या था, फैक्ट्री फंक्शन है, वो इसमें मेंशन नहीं है, फैक्ट्री फंक्शन का इसमें मेंशन नहीं है। साथ भाई, हनीफ भाई, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो। सर ये दूसरे वाला स्लाइड करें जी, ये दूसरे वाला ऑब्जेक्ट जो है कंस्ट्रक्टर, ये वाला बना के चेक कराएं ऐसा। ये अलग चीज है भाई। ये मैं आपको बता, ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ये हमने नहीं बनाया है, ये जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है। ये करता है क्या है, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको दे देगा। मैंने आपको दिखाऊं ना, अगर अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊं, ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट आपको बना के देगा। ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये ऑब्जेक्ट खुद में है क्या। ऑब्जेक्ट एक प्री डिफाइंड क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ शो नहीं कर रहा। अच्छा, कंसोल स्पेलिंग गलती हो गई है। ये देखो, प्री डिफाइंड हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ये देखो, खाली ऑब्जेक्ट मुझे दे रहा है, ये खाली ऑब्जेक्ट। और ये मैंने नहीं बनाया, ये जावास्क्रिप्ट मुझे दिया है। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने का, कि आप ऑब्जेक्ट का यूज कर लो। कि आप क्या करो, फॉर
ओबीजे, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर लो आप, सिंपल। उसको अगर मैं कंसोल कराऊंगा ओबीजे को, तो ये देखो एक खाली ऑब्जेक्ट मुझे दे रहा है, ठीक है। इसके आगे न्यू भी लगा दो, ये देखो खाली ऑब्जेक्ट दे रहा है उसी सूरत में भी। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। तो बाद में वो जाके उसमें प्रॉपर्टीज को ऐड कर रहा है, बाद में वो जाके, जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिटरल में देखा था कि अगर मैं कोई भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी डालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, ओबीजे डॉट नेम इज इक्वल टू जीत। अगर मैं इसको ऊपर रख दूं तो आप देखोगे इस खाली ऑब्जेक्ट में अभी कोई ना कोई चीज आ चुकी है। इसको उठा के ऊपर पटक देता हूँ मैं, तो आप देखोगे ये देखो नेम जीत आ गया। मैंने क्या किया, यहाँ से खाली ऑब्जेक्ट बना लिया, ये भी एक तरीका है हमारे पास। अब ये कि बना बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रही है कि आप खाली ऑब्जेक्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ठीक है। अब ये आपके पास एक प्रोटोटाइप मांगता है, मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप दे देता हूँ, खाली ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप दे देता हूँ इसको। काम क्यों नहीं कर रहा था भाई, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट सही तो लिखा है मैंने। आप इसको खाली ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दोगे ना, तो आपको ये ऑब्जेक्ट बना के दे देगी खाली। तो ये सारे ऑब्जेक्ट बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जावास्क्रिप्ट आपको मल्टीपल तरीके देती है। अभी हम ऊप्स पढ़ेंगे, ऊप्स भी हमें एक तरीका प्रोवाइड करती है जिसमें हम क्लास का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जी समझ में आ रहा है हमजा भाई, साद भाई, यहां तो कोई सवाल हो तो पूछ लो। अब फैक्ट्री फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई फैक्ट्री फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्रिएट भी बता दिया। ऑब्जेक्ट और क्रिएट क्या करता है, आपको कोई भी प्रोटोटाइप इसको प्रोवाइड करोगे ना, आपने कोई ऑब्जेक्ट खुद से बना दिया है, जैसे कि मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट और क्रिएट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। और ओबीजे मैंने एक प्रोटोटाइप बना लिया यहाँ पर, प्रोटोटाइप मतलब पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट मेरा बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, ओबीजे टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और यहां पर ओबीजे को पास कर दूंगा, सिंपल। तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले लेगा, इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले लेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट टू डॉट नेम, तो आप देखोगे इसके अंदर भी जीत पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने क्या किया, सारी प्रॉपर्टीज को, इस ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर ले लिया है। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। उसके बाद क्या था भाई कि इनबिल्ट और प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं लिस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। ये रही लिस्ट, ये देखो बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, स्ट्रिंग। आप इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक स्ट्रिंग बना सकते हो, एक नंबर बना सकते हो, एक बुलियन बना सकते हो, ठीक है। इसी एग्जांपल भी देख लेते हैं प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट की। जैसे कि हमें अभी एक ऑब्जेक्ट भी देख चुके हैं, ये वाली, ये क्या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना। उसी तरीके से अगर आपको और कोई स्ट्रिंग बनानी हो, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली ऐसे बना लेते हो स्ट्रिंग को, डायरेक्टली आप ऐसे स्ट्रिंग को बना लेते हो। एक और तरीका हमारे पास है स्ट्रिंग बनाने का, वो क्या है कि भाई आप क्या करो, न्यू इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो जो जावास्क्रिप्ट आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, वही आपको एक स्ट्रिंग बना के दे देगी, सिंपल। ये कुछ और डिफरेंट नहीं करेगी, ये भी आपको स्ट्रिंग बना के दे देगी। अगर मैं दोनों को कंसोल कर रहा हूँ, str1, ये देखो। और फर्क क्या है कि भाई इसने आपको एक ऑब्जेक्ट की सूरत में वो स्ट्रिंग बना के दे दी है। ये देखो, ई आपका पड़ा हुआ है इस पे 0 पे, ए पड़ा हुआ है 1 पे, मतलब सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट की सूरत में बना के दे दी है इसमें, ठीक है। तो ये हम ज्यादा तरीका यूज करते नहीं है, ये वाला तरीका हम यूज करते नहीं है, हम ये वाला तरीका यूज करते हैं स्ट्रिंग बनाने का। बस ये तरीका आपको दे दिया जावास्क्रिप्ट में, इसको यूज कर सकते हो भाई स्ट्रिंग बनाने के लिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक काफी वर्सटाइल लैंग्वेज है, तो आपको काफी सारे फीचर्स देती है। अब आपके ऊपर है, आप यूज करो ना करो उसका, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो, मैं कंस्ट्रक्टर को दोबारा रिवाइज करूंगा, टेंशन नहीं लो, कंस्ट्रक्टर को दोबारा रिवाइज करेंगे। पर मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया। साथ भाई, हमजा भाई, मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, तो मुझे बताओ तो
क्लास को फिर एंड करते हैं। जी सही है। साथ भाई कोई सवाल, कुछ कोई चीज समझ में आई ना हो, या क्या क्या आज की क्लास में आपको समझ में आया, क्या क्या चीजें समझ में आई? कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस का इस्तेमाल। समझ में आ गया? जी जी तकरीबन। साथ भाई आपको? जी सर, तकरीबन चीजें समझ आ गई, बस प्रैक्टिस करनी है उनकी। ठीक है, असाइनमेंट आज दूंगा। मैंने 2-3 दिन असाइनमेंट इसलिए नहीं दी थी, मैं चाह रहा था कि सारी चीजें बेसिक सारी पढ़ा के ना आपको इकट्ठी असाइनमेंट दे दूं, फिर आप इस पे बैठ के काम करो। ठीक है, तो आज शायद आज रात को मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा, उसमें दबा के मेहनत कीजिएगा। थोड़ी छोटी भी होंगी असाइनमेंट, थोड़ी बड़ी भी होंगी, तो डरना नहीं है। अगर आपको चीजें अच्छे से आ गई हैं तो आप उसको कर लोगे। इन्हीं में से होगी असाइनमेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा दिया है आज। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सैटरडे को।